अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है मोहतरम आसिफ खान का। सवाल कर रहे हैं मुफ्ती साहब, यहूदी किसे कहते हैं? क्या यहूदी गैर मुस्लिम को कहा जाता है? प्लीज़ बताएं। यहूदी गैर मुस्लिम को नहीं कहा जाता, बल्कि यहूदी गैर मुस्लिम होते हैं। यहूदी यूँ समझे आप, वो जमात है जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। वो सिर्फ उनका दावा है, बस दावे तक बात दुरुस्त है, उसके आगे नहीं, क्योंकि वो उस पर भी अमल नहीं करते जो बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाई थी, ठीक है ना। और उस किताब को भी नहीं मानते जो किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, यानी तौरात। दावा करते हैं उसको मानने का, चेंजिंग वगैरह उसमें कर दी है, इस वजह से ये बात बोली गई है, ठीक है ना। इसके बाद सवाल है मोहतरमा जकिया का। वो सवाल ये कर रही है मुफ्ती साहब, क्या आयत सजदा और शुक्राने का सजदा करने के लिए वज़ू होना ज़रूरी है? जी, आयत सजदा या शुक्राने का सजदा जो भी आप करें उसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी है, बगैर वज़ू के नहीं करना चाहिए। इसके बाद मोहतरमा फ़रहीन गुल सवाल ये कर रही हैं, जी वो जो शादी में न जाने वाली बात बोली आपने, तो मैं भी कहीं भी अब शादियों में नहीं जाती, तो सब मुझे गलत समझते हैं। देखें, लोगों के समझने की परवाह ना करें। अगर आप ऐसी जगह पर शादी में नहीं जाती हैं जहाँ वाकई खिलाफ शरअ काम होते हैं, तो ये आपका कदम अच्छा है। और अगर ऐसी कहीं जगह शादी है जहाँ इस्लामी तरीक़े के मुताबिक है, वहाँ आपके रिलेटिव्स ने आपको बुलाया है और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो खिलाफ शरअ हो, तो वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ जाने की बिल्कुल इजाज़त है। इसके बाद मोहतरम साहिब आलम सईद सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ बहन के बेटे को भांजा कहते हैं। तो हज़रत, मेरा सवाल ये है कि अगर मामा उम्र में छोटा हो और भांजा उम्र में बड़ा हो, तो मामा भांजे को किस नाम से पुकारे जिससे भांजे की बेअदबी ना हो? जज़ाकल्लाह। नहीं, भांजे की तो बेअदबी नहीं होगी, भांजे की बेअदबी क्यों होगी? वो रिश्ते में छोटा है, उम्र में बड़ा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम के साथ भाई का इजाफा कर ले, और क्या है। इसके बाद मोहतरमा जकिया सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब, आज मैंने फजर के बाद अजीब ही ख्वाब देखा कि मैं खाना काबा के पास पहुंच गई हूँ, पर मेरे साथ मेरे भाई बहन हैं, वालिदैन नहीं। जबकि कल ही मेरे वालिदैन के साथ हम उम्रा के बारे में बात कर रहे थे और बैतुल्लाह बहुत छोटा दिख रहा था, जैसे कोई बोर्ड हो पतला सा। इसकी क्या ताबीर हो सकती है? क्या ये वाकई सच्चा ख्वाब है या दिमागी ख्याल है? क्योंकि कल ही हम लोग उम्रा पर जाने की बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है बैतुल्लाह की ज़ियारत करवाए, और अल्लाह ताला आपको गुंबद खज़रा की ज़ियारत करवाए। आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देकर सलातो सलाम पढ़ें। तो इस ख्वाब के उसमें ना पढ़ें आप, वैसे ही आप बातें करते करते सोए हैं, तो एक वैसे ही अजीब ख्वाब है जो आपको आया है। इसके बाद इनका सवाल है, 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, मुफ्ती साहब, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने से अगले जुमे तक नूर होगा, इसका असल माना क्या है? वजाहत कर दें। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे शख्स के लिए जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है, बहुत सारे नाम हैं। उसमें से एक ये है कि ये शख्स अगर इसके ज़माने में, इसकी मौजूदगी में दज्जाल आ जाए, तो ये दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह क़यामत के दिन ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इसी तरह जब ये सूरह कहफ की तिलावत करता है, तो उस वक्त ज़मीन से लेकर आसमान तक इसके लिए एक नूर होता है जो अल्लाह ताला की जानिब से ख़ास उसके लिए होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, जो ये कहा जाता है कि 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़ने से नमाज की आदत हो जाती है, तो क्या ये बात सही है? जी, ये बात सही है। ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है। अल्लाह ताला की तौफीक हो जाती है। अगर कोई बंदा 40 दिन तक मुसलसल मेहनत करे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद हो जाती है कि वो नमाज पाबंदी से पढ़ने लगता है। इसके बाद इनका तीसरा सवाल है, क्या हजर अस्वद को चूमने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जी, हदीस शरीफ में इस बात का जिक्र मिलता है कि हजर अस्वद का इस्तिलाम करने से, और फिर इन्हीं अहादीस की तशरीह में उलमा ने लिखा है कि हजर अस्वद को बोसा देने से भी गुनाह माफ़ होते हैं। अब रहा ये कि सारे गुनाह माफ़ होते हैं, तो ये अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं कि अल्लाह सारे माफ़ फरमा देते हैं नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जब कोई बंदा हज करके आता है, ठीक है ना, तब उसकी फजीलत है कि कोई बंदा अगर हज करे और ऐसा हज करे कि जिसमें जिन चीज़ों से रोका गया, मसलन लड़ाई झगड़ा और इसी तरह जो भी बातें, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उनको करे, और अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए इखलास के साथ हलाल कमाई से हज करेगा, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि वह ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। इसके बाद भाई जाहिद हुसैन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हज़रत क्या एक नॉर्मल इंसान ये वजीफ़ा कर सकता है और किस वक्त करें? एक वजीफ़ा है आयत शिफा का हमारे चैनल पर, तो उसके ताल्लुक से सवाल है। याद रखें जो भी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं हमारे चैनल पर जो भी हैं वो सारे कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया है, लेकिन पीरियड्स का टाइम कब बंद होगा वो टाइम तो फिक्स नहीं होता है, तो क्या करें? मान लो मॉर्निंग में गुस्ल किया तो दोपहर में खून आ गया, फिर दोपहर में गुस्ल किया तो रात को आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या करें? पीरियड बंद होने का टाइम फिक्स नहीं होता है, पीरियड कब बंद हुआ है वो कैसे पता करें? उसके लिए चंद मसाइल का जानना ज़रूरी है, फिर समझ आएगा कि ये बात पहले समझ लें कि हर ब्लड पीरियड्स का नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें आपको बीमारी की वजह से भी हो सकता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड कब कब बंद होगा वो टेंशन नहीं है, असल जानना ही ज़रूरी है कि पीरियड्स है या नहीं, ठीक है ना। उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स की जो टाइमिंग है उसका कम से कम जो टाइम है वो 3 दिन है। 3 दिन से कम अगर ब्लड आता है तो वो पीरियड्स का नहीं कहलाएगा। इसी तरह उसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो 10 दिन है, 10 से ऊपर जो ब्लड आता है वो पीरियड्स का नहीं कहलाएगा। इसके बीच में फिर मसाइल अलग हैं। अगर किसी खातून की जो है आदत है, मुतय्यन है, फिक्स डेट है कि 6 दिन या 7 दिन उनके जो है फिक्स हैं कि जिसमें उनको ब्लड आता है, तो उसमें जो आदत कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, आएगा और वो 10 से भी प्लस हो जाए तो फिर वो नहीं होता है। जो आदत से ऊपर होता है वो पीरियड्स का नहीं होता है, जो आदत के अंदर अंदर है पीरियड्स होता है। और अगर किसी की आदत 6 या 7 दिन की है और उसको ब्लड 8 दिन या 9 दिन आया, तो क्योंकि ये 10 दिन की कम है तो सारा का सारा जो है पीरियड्स का होगा, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी, इनमें से कुछ है तो आप समझ लें, नहीं है तो आप अलग से जो भी कंडीशन है उसको लिख कर भेज दें, आपको उसमें बता दिया जाएगा। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया। इस तरह के और भी भाई हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं क्योंकि उनको बात दुरुस्त नहीं लगती है, लेकिन कभी उस तरह के कमेंट्स को नहीं लिया गया, अक्सर ले लिया जाता है वैसा ही जिसका जवाब देना हो सही तरीके से। तो ऐसे ही एक कमेंट को लिया गया। एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट ये किया है, बड़े जो है अदब कह लें उनके नज़दीक है, जो भी उन्होंने किया वो जो किया, उसके बाद ये कहते हैं कि आलिम मुफ्ती हो तुम लोगों को बस गैसिंग करो। जब मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा मुरीद ज़मीन के किसी भी कोने से पकड़े, मैं देखता भी हूँ सुनता भी हूँ, तो मेरे आका की शान क्या होगी। आप अपना अकीदा सही करो, ठीक है ना। चले, अच्छी बात है इनकी उन्होंने लिखा। इसको इसलिए ले लिया गया कि पता नहीं इस दुनिया में कौन सी वो मखलूक है जिसको खुदा का खौफ नहीं है, उसने उम्मत को ऐसा गुमराह करके रखा है। अल्लाह हिदायत दे उन आलिमों को, या यूं कह लें आप उन दीन के दुश्मनों को जो आलिमों के लिबास में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आवाम को ये पट्टी पढ़ा रखी है। बताएं ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, कब फरमाया भैया? उनका कौल कहाँ है? आप साबित करें, उन्होंने किससे कहा, इसकी सनद क्या है, किसने उनसे नकल किया, उन्होंने कब ये कहा कि मेरा मुरीद दुनिया ज़माने में कहीं भी हो मैं उसको देखता भी हूँ या सुनता भी हूँ। ये सिफत तो सिर्फ खुदा की है कि खुदा अपने बंदे को हर जगह देखता भी है, हर जगह सुनता भी है। अब ये बात एक पट्टी पढ़ा दी कि गौस पाक की ये शान है, फिर हुजूर की क्या होगी? बस उसी में अब उम्मती झूम जाते हैं, वाह 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 वाह। आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, वो एक पुरानी कहावत है और उसको हम अपने आंखों से बचपन से देखते आ रहे हैं, अंधों में काना राजा। हम इमामत के मुसल्लों पर, मस्जिदों में, मिंबरों पर, ये नहीं कह रहा मैं कि मतलब बुराई मेरी मकसद है, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ। ये ये तबका जो इस तरह की बातें करता है, इनमें मैंने अपनी आंखों से जाहिलों को देखा है जो इमामत कर रहे होते हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, कल तक मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। अच्छी बात है मेहनत मजदूरी करना, लेकिन अचानक वो मिंबर पर इमाम बन जाते हैं, मिंबर पर बैठ जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और फिर जो उनके मन में आता है वो करते हैं। और हैरानी होती है देख कर के जाहिलों ने अपनी आंखों देखे एक जाहिल को अपना पेशवा बना रखा है। तो वो कहावत बार बार याद आती है कि अंधों में काना राजा, और ये मैं अपनी आंखों से बचपन से देख रहा हूँ। तो पढ़े लिखे तो होते नहीं, अनपढ़ गंवार होते हैं, बिल्कुल जो मन में आता है वो बकते हैं। और मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। तो जाहिलों को उठाकर मुसल्ले पर, मिंबर पर बिठा दिया जाता है, फिर जो वो कहता है अपने मन की वो उसकी बात सुनी जाती है और उसको आगे पहुँचाया जाता है, उसी को दीन कह दिया जाता है। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है कि क़ुर्ब क़यामत में ये होगा कि लोग फिर जाहिलों को अपना पेशवा बनाएंगे, उन्हीं से मसले पूछेंगे और वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और उनको भी गुमराह करेंगे। इसके बाद एक सवाल है एक भाई का, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असाद है। मेरा सवाल ये है कि मैं असर के बाद कोचिंग पढ़ने जाता हूँ और मगरिब की नमाज कोचिंग सेंटर ही में पढ़ता हूँ। मेरे जो टीचर हैं कभी वो इमामत करते हैं, कभी हमारे क्लास में आने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इमामत कर लेते हैं। एक दिन ये सूरत पेश आई कि
पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरत नहीं मिलाई, बाद में सजदा सहव करके सलाम फेर दिया, तो क्या इस सूरत में नमाज हो जाएगी? सूरह फातिहा और सूरत नहीं मिलाई, अगर ये लिखा है कि सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई या सूरह फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाई, तब तो मसला कुछ और है। तब तो मसला यही है कि सजदे सहव कर लिया, मसलन अगर किसी ने पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ी और आगे सूरत नहीं मिलाई और आखिर में सजदे सहव कर लिया, नमाज हो जाएगी। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वही लिखा है कि सूरत और सूरह फातिहा कुछ भी नहीं मिलाई, क्योंकि मिलाई लिखा है इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। मिलाई तभी बोला जाता है जब सूरह फातिहा पढ़ ली गई हो, उसके बाद सूरत मिलाई या नहीं मिलाई। क्योंकि उन्होंने लिखा है सूरह फातिहा और सूरत नहीं मिलाई, तो मेरे समझ में ये आ रहा है शायद ये लिखा हो कि सूरह फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाई, क्योंकि अगर सूरह फातिहा और सूरत दोनों ही नहीं पढ़ी तो यही लिखा जाता है, यही बोला जाता है कि सूरह फातिहा और सूरत नहीं पढ़ी। तो दोनों जो भी बात है, अगर बात यह है कि सूरह फातिहा पढ़ी है, सूरत नहीं मिलाई है, तो सजदे सहव कर लेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर सना पढ़ने के बाद सीधे रुकू कर दिया, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी है और सूरत भी नहीं पढ़ी है, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी, चाहे सजदा सहव कर लें। इसके बाद एक सवाल एक बहन का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहिर नाम की मीनिंग्स बता दीजिए। माहिर कहते हैं एक्सपर्ट को, ठीक है ना। तो ये बस एक उर्दू का लफ्ज़ है, नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये कोई नाम नहीं है। नाम आप रखा करें नबियों के नाम पर, सहाबा के नाम पर। इसके बाद मोहतरम नसरुद्दीन अंसारी साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजब का महीना कौन सा होता है? रमज़ान मुबारक से महीना एक पहले, उसको कहते हैं शाबान। शाबान से जो पहला महीना होता है वो रजब का महीना होता है, जो महीना अभी चल रहा है। यही कुछ सवालात हैं जो आपके लिए गए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो उसे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।